नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 12 फरवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ लगाई महाकुंभ में डुबकी। इसी दौरान 1.23 करोड़ लोगों ने संगम में किया स्नान। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत, बहू राधिका मर्चेंट और मां कोकिला बेन अंबानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। ये अंबानी फैमिली ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी भक्ति में लीन है। सेक्टर 17 स्थित शक्ति धाम शिविर में 68 विदेशी श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ सनातन धर्म को अपना लिया है। खास बात यह है कि संगम में भी जबरदस्त भीड़ है। हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शहरों के अंदर जाम जैसे हालात हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत और डीआईजी अजय पाल शर्मा सड़क पर उतर गए हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन। डॉक्टर बोले देश का पहला मेडिकल कॉलेज। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। यहाँ कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने कॉलेज को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी है। बता दें कि राजधानी जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में अब कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस देने पर प्रदेश अध्यक्ष बोले व्यवस्थाएं बना रखना जरूरी। समर्थकों को उग्र होने की जरूरत नहीं है। वे क्या है, कोई अलग ग्रुप से नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस देना पार्टी का अंदरूनी मामला है। संगठन को कहीं कुछ लगता है तो पार्टी उचित निर्णय लेती है। व्यवस्थाएं बनाए रखना जरूरी है। राठौर ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। आप जानते हैं कि परिवार के सदस्य को समय समय पर समझाना भी पड़ता है। मदन राठौर दिल्ली में अपने आवास मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि सरकार उनका फोन टैप करवा रही है और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य में कोई पूछताछ करनी होती है तो सवाल जवाब करने होते हैं तो पार्टी करती है। परिवार का मामला है, इसे परिवार में ही सुलझा रहेंगे। अगली बड़ी खबर, राम जल सेतु योजना के दोनों समझौते पहली बार हुए सार्वजनिक। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर अब तक सुभाया। दरअसल ईआरसीबी पीकेसी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पीकेसी का एमओयू और इस प्रोजेक्ट की लागत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में एमओयू की कॉपी और दूसरे ब्यौरे नहीं दिए जा सकते। जल संसाधन विभाग ने 17 जनवरी को एक आरटीआई आवेदन की रिजेक्ट करते हुए यह तर्क दिया था। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए जो ब्यौरा देने से मना किया गया वो एमओयू की कॉपी 7 अगस्त 2024 से यानी करीब 5 महीने से राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ईआरसीबी और पीकेसी लंबे समय से सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि प्रोजेक्ट्स के जरिए राजस्थान के हक का पानी मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एमओयू की स्टडी और विपक्ष के इन दावों का सच जाना तो सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह भी गूंज रहा है कि मध्य प्रदेश को दिया राजस्थान के हक का पानी। एमओयू साइन होने के बाद से विपक्ष दावा कर रहा है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के हक का पानी मध्य प्रदेश को दे दिया है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान में आपको बता दें कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। संत घंटे बाद हिस्ट्री सीटर की हुई मौत। पत्नी के नाम बनाई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ड्रग्स की तस्करी करता था। बाड़मेर में पुलिस ने हिस्ट्री सीटर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। इसके 19 घंटे बाद एक्सीडेंट में हिस्ट्री सीटर की मौत हो गई। हादसे में उसके 2 दोस्त भी घायल हो गए हैं। हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर एक्सप्रेसवे हाईवे पर बिलोर के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार संपत्ति सीज करने की कार्यवाही हुई। वीरदाराम बाड़मेर सदर थाने का हिस्ट्री सीटर था। एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध संपत्ति अर्जित की थी जिसमें 68(2) के तहत कार्रवाई की जाती है। सोमवार को दोपहर 12 बजे उसकी संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की गई थी और उसके वीरदाराम के एक आलीशान घर के अलावा क्रेटा कार, 3 स्लीपर बसों को सीज किया गया था। ये संपत्ति वीरदाराम और उसकी पत्नी के नाम से है। ये कार्रवाई जिले में पहली बार की गई थी, लेकिन अब से दूसरे अपराधियों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर, पेपर लीक पर हाईकोर्ट बोला आरपीएससी में कुछ भी हो सकता है। एडीजी बोले अब नहीं होता। जज ने कहा जो अब हो रहा है वो 3 से 4 साल बाद पता चलेगा। ऐसे प्रतिपरीक्षा मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की है।
बता दें कि कार्यवाहक कैलाश चंद्र मीणा से कहा कि आपके 2 सदस्यों का नाम सामने आने पर क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि मामला दर्ज कराते। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी का कोई धड़ी दोरी है नहीं। आपके 2 सदस्यों का कनेक्शन सामने आया, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप मामला दर्ज कराते। इधर आरपीएससी चेयरमैन कैलाश मीणा का कहना है कि बाबूलाल कटारा की एसआई भर्ती परीक्षा में संलिप्तता से पहले ही गिरफ्तार ही हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा में हमें कुछ करते, लेकिन उससे पहले ही एसआईटी अपना काम कर चुकी थी। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट 12वीं पास बन गई पीटीआई, 500 से ज्यादा हो सकते हैं बर्खास्त। कई के पास फर्जी डिग्री, दवा ज्वाइनिंग में रिश्वत का खेल। राजस्थान में फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे 500 से ज्यादा पीटीआई एसओजी के रडार पर हैं। एसओजी ने इनके खिलाफ पूरे सबूत जुटा लिए हैं। हाल ही में राजस्थान ने 134 पीटीआई को बर्खास्त किया था, लेकिन एसओजी के पास 1259 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनकी डिग्री से लेकर नियुक्ति संदेश के घेरे में है। किसी को डिग्री फर्जी है तो कोई डमी कैंडिडेट बैठा कर नौकरी लगा है। एक कैंडिडेट के पास तो एक ही वर्ष में 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की फर्जी डिग्री मिली है, जिसका इस्तेमाल उसने अलग अलग भर्तियों में किया था। कैंडिडेट ने फर्जी डिग्रियों 8 राज्यों की 18 यूनिवर्सिटी से बैंक डेट से 2 से 2.5 लाख रुपए में खरीदी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि भर्ती में सिलेक्ट हुए 70% अभ्यर्थियों के पास भी इन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 14 फरवरी तक सुबह शाम रहेगी तेज सर्दी, कई शहरों में हुई बूंदाबांदी। सर्द हवा भी चली, दिन का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया है। राजस्थान में सुबह शाम तेज सर्दी बरकरार है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के राजधानी जयपुर से महाकुंभ के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट। हर दिन होगा संचालन, यात्रियों को मिलेंगे 4 विकल्प। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आज से स्पाइसजेट एयरलाइंस जयपुर से प्रयागराज के लिए एक और डेली फ्लाइट शुरू करने जा रही है। ये फ्लाइट हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। ऐसे में अब महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को जयपुर से प्रयागराज जाने के लिए 4 फ्लाइट का विकल्प मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, बदल जाएगा राजस्थान पंचायतों का नक्शा, पुनर्गठन को लेकर सर्कुलर हुआ जारी। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए फिर से अधिसूचना जारी कर दी है। 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फाइनल प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। इसके बाद पंचायतों का भूगोल बदल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि राजस्थान में हुआ बड़ा बदलाव। यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति प्रो केएल श्रीवास्तव हुए सस्पेंड, राज्यपाल ने जारी किया आदेश। अब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केवल श्रीवास्तव को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल और कुलधिपति हरिभाऊ बागड़े ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव के खिलाफ राज्य कार्य में लापरवाही बरतने और यूनिवर्सिटी को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव वर्ष को 3 साल पहले विश्वविद्यालय का कुलपति है वो बनाया गया था। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना का फिर से अलर्ट, 28 फरवरी तक गिव अप अभियान की अंतिम डेट। अजमेर से 2460 ने लिए अपने नाम वापिस। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान में अब तक अजमेर में 2460 लोग योजना से वापस ले चुके हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद से रसद विभाग की ओर से नाम वापस नहीं लेने और लेने वालों के खिलाफ अभियान में कार्रवाई की जाएगी। अब तक 20 लोगों को नोटिस देकर ही चेताया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, पदोन्नत प्रिंसिपल की काउंसलिंग डेट आपको बता दें कि स्थगित। शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला, नई तारीख आएगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश भर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को फिलहाल प्रिंसिपल नहीं मिल पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को वापस लेते हुए इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब इसी महीने में नई तारीख तय हो सकती है। अगली बड़ी खबर, मंत्री खरा बोले जवाब संतोषजनक नहीं तो किरोड़ीलाल मीणा पर होगी कार्रवाई। पार्टी में अनुशासन तोड़ा तो नोटिस दिया, मिलकर बात करूंगा कि समाधान कैसे निकालें। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग यानी यूडीएस मंत्री साबर सिंह खरा ने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा के जवाब में पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह परिवार में कई बार मतभेद हो जाते हैं उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं। ये पार्टी का निजी और अपना मामला है। अगली बड़ी खबर, समरावता थप्पड़कांड मामले में उनियारा कोर्ट में चालान पेश। अब कल हाई कोर्ट में होगी आज नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई। दरअसल टॉक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा के खिलाफ
ACJM कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया गया है। मामले में 88 दिन बाद चालान पेश हुआ है। ये बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 4 फरवरी को पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने से सुनवाई नहीं हुई थी। अब मंगलवार को चालान पेश होने से बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होगी। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में मदिरा दुकानों का 72% हुआ नवीनीकरण, 12 फरवरी आखिरी तारीख। आबकारी विभाग को उम्मीद 90% नवीनीकरण हो जाएगा। राजस्थान आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के तहत आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का बंदोबस्त की प्रक्रिया में 72% नवीनीकरण हो चुका है। आखिरी तारीख 12 फरवरी है और आबकारी विभाग को उम्मीद है कि करीब 90% तक नवीनीकरण हो जाएगा। और बड़ी खबर, राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला बढ़ावा, 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना हुई लागू। राजस्थान सरकार की ये एक पहल न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी बल्कि प्रदूषण को भी राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के ई रिक्शा व्हीकल्स प्रमोशन फंड की घोषणा की है। इस योजना में आपको बता दें कि सीधे तौर पर एक मुफ्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। ये प्रोत्साहन 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान राज्य में पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर, CET भर्ती परीक्षा का आया बड़ा अपडेट, आज जारी होगा परिणाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा यानी CET के परिणाम को लेकर मंगलवार को बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया है कि परिणाम कल यानी आज यानी बुधवार को जारी किया जाएगा। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।